Hello. Today's topic is recursive function in C or recursion in C. Let us start. So, what is recursion? A function that calls itself is known as a recursive function. जो फंक्शन एक प्रोग्राम के अंदर खुद को कॉल करता है, ऐसा फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है. एंड दिस टेक्निक इज नोन एज रिकर्सन. और ये टेक्निक कहलाती है रिकर्सन. कहने का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम के अंदर अगर कोई फंक्शन खुद की कॉलिंग करता है, मतलब फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं. और ये टेक्निक कहलाता है रिकर्सन. जैसे कि इसका सिंटैक्स आपको दिखाते हैं. यहाँ void recurse नाम का एक फंक्शन है. void रिटर्न टाइप है, recurse फंक्शन नेम है. और इनसाइड द स्टेटमेंट टैग्स हम देख रहे हैं कि रिकर्स को कॉल किया गया है, यानी कि एक फंक्शन जो रिकर्स नाम का है वो खुद को ही कॉल कर रहा है इनसाइड द स्टेटमेंट ब्लॉक. अगर हम नीचे देखें तो इंट मेन हमने लगाया है, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है. और यहाँ पे भी रिकर्स फंक्शन जो है वो एक फंक्शन का नेम है जो कॉल कर रहा है इटसेल्फ, यानी खुद को ही कॉल कर रहा है. ये काम कैसे करता है? तो रिकर्स जो एक फंक्शन है वो खुद को ही कॉल करता है. इस कॉल को हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल. एक फंक्शन अगर खुद को कॉल करे इनसाइड द स्टेटमेंट ब्लॉक, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन. और इस कॉल को कहते हैं रिकर्सिव कॉल. और इस पूरे टेक्निक को कहते हैं रिकर्सन. रिकर्सन और इटरेशन में बेसिक डिफरेंस है. मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसे आपको बताऊंगा. आइए आगे देखते हैं. यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट इनफाइनाइट recursion, if else statement or similar approach can be used where one branch makes the recursive call and other does not. मैं इस स्टेटमेंट को समझाते हैं आपको एक एग्जांपल के मदद से कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है. आइए देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का है. हम यूजर से पहले तो नंबर्स एंटर कराएंगे कि वो कितने नेचुरल नंबर्स का एडिशन चाहता है. हम स्टार्टिंग जो नेचुरल नंबर का होता है वो 1 से होता है. नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या है? द काउंटिंग नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर और आगे जो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू इनफाइनाइट, ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं. अब मैं यूजर से मांग रहा हूँ कि यूजर मुझे नेचुरल नंबर दे कि कहाँ तक के नेचुरल नंबर का वो एडिशन चाहता है. तो वो चीज़ यूज़र देगा. आइए यहाँ पे बात करते हैं. हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है हमने. इंट लगाया है, इंट एक रिटर्न टाइप है. और यहाँ सम लगाया है, सम फंक्शन का नेम है. और इंट एन, उसके अंदर जो हमने लिखा है, एन जो है एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है. हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट कर दिया और उसके नीचे नंबर और रिजल्ट दो हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स ले लिए. ये नंबर जो है वो हम यूजर से लेंगे. ये नंबर की मांग हम यूजर से करेंगे किस नंबर तक वो एडिशन चाहता है. और रिजल्ट में हम उसका वैल्यू स्टोर कराएंगे, यानी हमारा रिजल्टेंट जो एडिशन होगा सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का, जहाँ तक यूजर चाहेगा वो वैल्यू हम स्टोर कराएंगे रिजल्ट के अंदर. उसका सबमिशन हम स्टोर कराएंगे रिजल्ट के अंदर. प्रिंटफ लगाया है, इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर. स्कैनफ कर दिया उस नंबर को, यानी यूजर पॉजिटिव इंटीजर एक देगा जो कि नंबर के अंदर हमने स्टोर करा दिया है. उसके बाद देखिए हमने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू लिख दिया सम नंबर, सम और नंबर. तो यहाँ पे जो सम और यहाँ नंबर जो लिखा है, यहाँ पे भी देखिए हमने सम और इंट एन लिखा है. ये सम आपको मैंने बताया है कि एक फंक्शन का नेम है. और ये नंबर जो है वो नंबर हमने यूजर से लिया है अभी अभी. ये नंबर
ये इंट एन जो हमने वेरिएबल डिनोट किया था फंक्शनल डिक्लेरेशन में, ये नंबर उसी टाइप का रहेगा, इंट एन। तो हमने रिजल्ट में स्टोर कराया सम नंबर, लेकिन सम है क्या, इसको हमने अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंटफ करा दिया सम इज इक्वल टू रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट है वो सम में स्टोर हो जाए, सम जो है वो रिजल्ट में स्टोर हो जाए। फिर हमने रिटर्न जीरो करा दिया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, जीरो वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंट सम, यहाँ पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं सम इंट एन। इस इंट एन के अंदर हमने ये सम इंट एन को डिफाइन किया है। डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है, इफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो n है या इंट n की जगह पे इस टाइम पे नंबर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर है, यानी जो भी यूजर एंटर कराएगा वो नंबर इस इंट n की जगह पे रहेगा। यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो अगर हो तो रिटर्न इक्वल टू n प्लस सम n माइनस वन। क्या रिटर्न कराएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं रहेगा, तो रिटर्न कराएगा n प्लस सम n माइनस वन, एल्स रिटर्न n। चलिए हमको इसको हम रन करा के आपको समझाते हैं। हमने रन करा के नीचे एक आउटपुट जनरेट किया है, उसके मदद से हम आपको समझाते हैं। माना कि यूजर ने 3 नंबर एंटर किया है, जब यूजर से मांगा जा रहा है इंटर पॉजिटिव इंटीजर, तो उसने 3 नंबर एंटर कराया है। आपको पता है 1 2 3, 3 तक 1 2 3 आएगा, तो 1 2 3, ये जो 3 है फिर 2 है फिर 1 है, इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो ये हमारा आउटपुट तो करेक्ट है, लेकिन ये आखिर रन कैसे हुआ, आइए हम इसका एग्जांपल नीचे दिखाते हैं आपको। देखिए, प्रोग्राम स्टार्ट जब हमने किया तो इंट मेन लिया, इंट मेन से ही मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ इंट मेन। उसके ऊपर तो डिक्लेरेशन पार्ट है, हम उसे अभी नहीं देखते हुए नीचे का देख रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, इंट मेन रिजल्ट इज इक्वल टू सम नंबर, ये जो नंबर है वो यूजर ने 3 एंटर कराया है तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके नीचे हमने जो ब्लॉक लिखा है वहाँ तो रिटर्न जीरो है, यहाँ तक रिटर्न जीरो है इसके नीचे, तो यहाँ की बात ना करके यहाँ की बात करते हैं, इंट सम की। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंट सम और यहाँ इंट एन, इस इंट एन की जगह पे 3 आएगा क्योंकि सम के आगे 3 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो नंबर की जगह पे ये 3 आ जाएगा। 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट है ये, तो यहाँ पे आएगा रिटर्न एन प्लस सम एन माइनस वन। तो यहाँ सम एन माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन यानी 2, यहाँ हो जाएगा वैल्यू 2, और यहाँ n की जगह पे 3 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू अब यहाँ आ जाएगा सम 2, फिर कंडीशन मैच होगा, फिर यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ आ गया फिर 1, फिर क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया, फिर ये 1 वैल्यू नीचे आई, 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आया, फिर 1 माइनस 1 जीरो, फिर यहाँ पे आया, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो एल्स कंडीशन पे आएगा, रिटर्न क्या कराएगा, वैल्यू जीरो। तो ये जीरो इज रिटर्न यहाँ पे आएगा, ये जीरो वैल्यू यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जीरो है और यहाँ 1 है, तो 1 प्लस जीरो 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न किया तो क्या वैल्यू आया 1, और यहाँ पहले से 2 है, तो 2 प्लस 1 3, यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पहले से 3 है, 3 जीरो, 3 प्लस 3 6, यहाँ क्या आ गया 6 वैल्यू, यानी हमारा रिजल्ट क्या मिल गया 6।